ओम श्री परमात्मे नमः। दैवी संपदा की सूची में आज पांचवी दैवी संपदा पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम कुछ श्लोकों में दैवी संपदा का निरूपण किया गया है। दैवी संपदा क्या है और इन 24 संपदाओं का जिनका निरूपण किया गया है क्या स्वभाव है और क्या उनका प्रभाव है, उस पर मैं विचार कर रहा हूं। पीछे कुछ वीडियोस बना चुका हूं। आज पांचवी दैवी संपदा पर विचार करेंगे। पहले मैं श्लोक पढ़ दूं। अथ षोडशो अध्याय श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो ये दैवी संपदा की सूची है जो प्रथम श्लोक में दी गई है। इसमें 4 पर मैं विचार कर चुका हूं, आज 5वें पर करूंगा, जिसको कहते हैं इंद्रियों का दमन। इंद्रियां क्या है पहले ये समझते हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि इंद्रियां हैं, यानी वो हमारे शरीर के हिस्से जो हमारे भीतर को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। ये द्वार है जिससे भीतर का जो व्यक्ति है वो बाहर के संसार से जुड़ता है। हर इंद्रिय एक खास विषय के लिए बनाई गई है। जैसे नाक से हमें सुगंध प्राप्त होती है, जिह्वा से हमें स्वाद का पता चलता है, कान से हमें ध्वनि की पता चलती है, शब्द सुनते हैं हम। तो ये जो इनके विषय है, ये इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करती हैं। और जब इंद्रियां इन विषयों को ग्रहण करती हैं तो अगर वह विषय को ग्रहण करने में उसे सुख प्राप्त हो रहा है तो उसका जो है उन इंद्रियों का उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। एक अट्रैक्शन, एक लगाव, एक झुकाव, हर समय उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को मिठाई बहुत पसंद है, उसकी जिह्वा को मिठाई बहुत पसंद है, तो उसकी जो इंद्रिय जिह्वा है उसे उस स्वाद के प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। वो हमेशा मिठाई खाने लगेगा, उसके लिए रोना धोना मचा देगा, परंतु यह उसके लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है। अत्यधिक मीठा खाने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसके दांत सड़ सकते हैं, उसे भविष्य में चीनी का रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सभी इंद्रियों पर यह बात लागू है कि अगर उन इंद्रियों की उन विषयों में आसक्ति हो गई, यानी अत्यधिक झुकाव हो गया, बारंबार उसकी मांग आ गई, तो उससे उन विषयों में उसकी आसक्ति से उसका नुकसान होना तय है। इस तरह से वो हमेशा अपने इंद्रियों का दास यानी गुलाम बनकर रह जाता है। उन विषयों की खोज में वो तरह तरह के न करने योग्य कार्य भी करता है, अपमानित होता है, यहां तक कि वो कानून की चपेट में भी आ सकता है अगर बहुत ज्यादा गलत करेगा तो। और नहीं भी करेगा तो भी अगर इंद्रियों का गुलाम है तो वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है
कि वो निरंतर मांग करती रहती हैं, पर शरीर उन विषयों को, शरीर की एक सीमा है कि आप कितने विषयों को भोग सकते हैं। अगर मुझे खाने का बड़ा शौक है तो मैं 2 रोटी खाऊंगा, 5 रोटी खाऊंगा, पर 500 नहीं खा सकता। मेरी सीमा है शरीर की। पर आसक्ति के कारण मैं बार बार उन विषयों की ओर जाऊंगा और परेशान होने वाला हूं। मुझे तरह तरह के रोग पकड़ लेंगे, तरह तरह की परेशानियां घेर लेंगी। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए। यहां दमन शब्द पर विचार करना चाहिए। आजकल जब समाचार पत्र आप पढ़ते हैं तो आप कहिएगा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ऑपोजिशन ने जो है प्रदर्शन किया, ठीक है। और दमन का मतलब यह हो गया है दूसरे को कुचलना, दबाना। इससे कुछ लोग समझते हैं इंद्रियों का दमन का मतलब है अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक दबाओ, परंतु दमन शब्द जो है, इस बात को समझिए, शब्दों के जो अर्थ होते हैं और भाव होते हैं वह भी लंबे समय में कई बार बदल जाते हैं। जो शब्द आज कुछ अर्थ रख रहा है, जब आप पढ़िएगा कि उस शब्द का मूल अर्थ क्या था या मूल भाव क्या था, तो पाइएगा कि कई बार, हमेशा तो नहीं, कई बार शब्द जिस अर्थ और मूल भाव में प्रयुक्त होता था कई सौ साल पहले, आज उस अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है। दमन भी वैसा ही एक शब्द है। दमन दम शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है शांत करना, कुचलना नहीं। इसलिए इंद्रियों का दमन का मतलब होगा इंद्रियों को शांत करना, उनको अपने नियंत्रण में करना। कई लोग जो आरंभिक आध्यात्मिक प्रयासों में लगे हुए हैं, अभी शुरू में आध्यात्मिक अपनी यात्रा शुरू की है, वो इंद्रियों को दबाने का प्रयास करते हैं। शरीर में उठने वाले वेग, और शरीर में उठने वाले वेग में 2 प्रमुख हैं, एक काम का वेग, दूसरा क्रोध का वेग। काम और क्रोध के जो वेग है वो अत्यंत प्रबल हैं और उनको नियंत्रण करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जब हम इंद्रियों की दमन की बात कर रहे हैं तो कई लोग समझते हैं कि काम को या क्रोध को जबरदस्ती दबा देना चाहिए, परंतु वो ऐसा करके पाएंगे कि ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। और अगर बलपूर्वक इनको दबाया जाए तो कहीं और उसका नुकसान होने लगता है, किसी और चीज में जो है कोई घातक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इंद्रियों का दमन का मतलब है इंद्रियों को शांत करना। खासकर युवा वर्ग के मन में आएगा कि सर इसको हम लोग कैसे करें, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहुत प्रबल हैं और प्रबल होती हैं। हार्मोन्स का बहुत खेल होता है युवावस्था में, इंद्रियों को नियंत्रण करने में बड़ी कठिनाई होती है, इसको कैसे करें। देखिए, पहली इस बात को आप समझ लीजिए, जो भी काम या क्रोध के वेग उठ रहे हैं वो कोई आपके प्रयास से नहीं उठ रहे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपके पास कोई चॉइस, कोई विकल्प है। ये सभी के साथ होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, परंतु वेग तो उठेंगे। इसलिए उस जो गिल्टी भाव है, जो पाप बोध है, उससे निकलना चाहिए कि ये हमने कोई गलती करी है, हमारे अंदर वेग उठ रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष है। आपका कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति द्वारा ही होता है। एक बार हम पाप बोध से बाहर आ गए, हम समझ गए कि यह कोई हमारे किए गए कर्मों की वजह से नहीं है, परंतु यह स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, तो हमारे लिए उसको देखना आसान हो जाएगा। रोकना नहीं, देखना। अब हम जो है निष्पक्ष होकर के सरल भाव से अपने वेग को देख सकते हैं। इस बात को समझिए कि आप और कुछ कर भी नहीं सकते। क्रोध का वेग हो, काम का वेग हो, लोभ मोह हो, लालच हो, जब उम्र बढ़ती है तो लालच का वेग सवार हो जाता है।
और पैसे की बीमारी पकड़ लेती है। इन वेगों को हमको देखना चाहिए। विपश्यना इसी को कहते हैं, पश्य, टू सी। तो जब हम इनको देखते हैं, इनके स्वभाव को समझने लगते हैं, जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसी वेग का स्वभाव है। वो उठ रहा है तो उठेगा, गिर रहा है तो गिरेगा। आपका काम है सिर्फ देखना, क्योंकि आप और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपने बलपूर्वक रोकने की चेष्टा की तो आप पर तरह तरह के प्रभाव आ जाएंगे। सर्वप्रथम तो आप बीमार पड़ सकते हैं, या वह वेग किसी और रूप को धारण कर सकता है, या अचानक वो फूट सकता है। क्रोध को आप दबा रहे हैं, अचानक फूट पड़ा, आपने किसी की हत्या ही कर दी। होता है ऐसा। ऐसे बहुत सारे केस कोर्ट्स के अंदर आते हैं जहां लोग अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाए। तो इंद्रियों का दमन का अर्थ है इंद्रियों को शांत करना। इसको शांत करने के लिए हमें एक तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और दूसरा पाप बोझ से मुक्त होकर उनको देखना चाहिए। तो भी ये धीरे धीरे ही होगा। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण वैसे ही हो जाएगा जैसे भगवान बुद्ध का था, भगवान महावीर का था आदि। वो उनको अनेक वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था, आपको भी हो जाएगा। जीवन के अंत होने से पहले पहले, यही भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। कोई श्लोक है जो मैं बाद में आपको कभी समझाऊंगा कि मनुष्य शरीर के नष्ट होने से पहले पहले जब इंद्रियों से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है तो वही योगी है और वही सुखी है। धीरे धीरे इन चीजों पर आपका समझ बढ़ेगा अगर आपने उसमें अपने आप को लगाया, और इंद्रियां जो है उनके उपद्रव करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे जैसे उनका वो शांत होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका मन शांत होते जाएगा, वैसे वैसे आपको आनंद की अनुभूति होगी। दुख से अदुख में आप प्रवेश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात कुछ समझ आई होगी। किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।